शिक्षक शिक्षा में परिवर्तन। विकसित भारत 2047 की दिशा में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग ले रहे श्री पंकज अरोड़ा जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, श्री प्रोफेसर कैलाश चंद्र शर्मा जी, अध्यक्ष हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद, प्रोफेसर सोमनाथ सचदेव जी, कुलपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, श्रीमती अभिलाषा झा जी, मेंबर सेक्रेटरी, प्रोफेसर एस.के. तोमर जी, वाइस चांसलर IMCA, प्रोफेसर C.K. सलूजा जी और प्रोफेसर सुदेश चिटकारा जी, वाइस चांसलर, NCT के सदस्य, NRC, SRC, ERC एवं WRC के अध्यक्षगण, उत्तर क्षेत्र से पधारे सभी कुलपति, शिक्षाविद, विद्वान, अतिथिगण, प्रिय विद्यार्थियों और पत्रकार बंधुओं, आज गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर शिक्षक शिक्षा में परिवर्तन, विकसित भारत 2047 की दिशा में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मैं गर्व और प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। यह भूमि केवल युद्ध भूमि थी, न केवल बुद्ध भूमि थी, अपितु ज्ञान, धर्म और कर्म का संदेश देने का अनुपम स्थल भी रही है। यही वह भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मण्येवाधिकारस्ते का अनमोल उपदेश दिया, जिसने मानवता को धर्म और कर्तव्य की राह दिखाई। आज हम उसी ऐतिहासिक धरती से शिक्षा में परिवर्तन के नए युग का सूत्रपात कर रहे हैं, जो विकसित भारत 2047 के सपने की ओर एक निर्णायक कदम है। इस भव्य योजना के लिए मैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के पदाधिकारियों और सभी आयोजकों और कुरुक्षेत्र के VC को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। शिक्षा राष्ट्र की आत्मा है। यदि हम 2047 तक एक आत्मनिर्भर, समृद्ध और वैश्विक नेतृत्व वाला भारत बनाना चाहते हैं, तो शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षाओं की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी। शिक्षक केवल ज्ञान का संचारक नहीं होता, वह चरित्र निर्माण का शिल्पकार भी होता है। शिक्षक के शब्द विद्यार्थी के भविष्य को आकार देते, उसके सोच की दिशा देते और उसमें नवाचार और सेवा की भावना का संचार करते हैं और बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियों को भी उसी अनुसार अपने शिक्षण पद्धतियों का परिवर्तन लाने का भी बहुत ही आवश्यक मानते हैं। मुझे यह बताते हुए बहुत ही खुशी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस नई शिक्षा नीति 2020 में जो नया लाया गया है, ये जो मुझे विश्वास है, ये जो है ये युग का परिवर्तन बनेगा। इट इज गोइंग टू बी गेम चेंजर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एक परिवर्तन लाने वाला है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, लॉर्ड मेकाले ने कहा था,
लॉर्ड मेकाले ने कहा था, यहाँ के जो पढ़ने वाले लोग हैं पैदाशी से भारतीय हो, बाय बर्थ इज इंडियन, लेकिन सारे उसके आचार विचार, उसके पद्धतियाँ, सारा जो है उसका इंग्लिश बने। ये विचार से जो है शिक्षा नीति लागू करवाई गई। और उनका विचार भी था, एक ही विचार था, एजुकेशन यानी सर्टिफिकेट लेना, एक गुमास्ता का काम करना, नौकरी और नौकरी करना, यही एक भावना थी। ये भावना को, ये मानसिकता को अभी भी लोगों में जो है काफ़ी परिवर्तन आई है, काफ़ी परिवर्तन आई है। लेकिन ये नई शिक्षा नीति, इस शिक्षा नीति में जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया था, इसका उद्देश्य भी जो है बहुत ही स्पष्ट है। ये शिक्षा समावेशी है, बहुविषयिक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। इतना ही नहीं, रोजगार परक शिक्षा होना और नैतिक मूल्यों की शिक्षा होना, साइंटिफिक टेम्पर वाला शिक्षा होना, ये नई शिक्षा नीति यही जो है विचार को आगे लाती है। इससे जो है आपने जो विषय जोड़ा है, मैं आपको अभिनंदन करना चाहता हूँ। केवल नई शिक्षा नीति के बारे में ही चर्चा नहीं, नई शिक्षा नीति को आप 2047 में भारत विकसित कैसा होगा, उसमें आपके जो विद्यार्थी हैं उनके भागीदारी क्या होगा, ये विषय पर आप लोग जो चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए मैं जो बधाई देना चाहता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय में आज नई शिक्षा नीति बहुत ही जो है शिक्षा और शिक्षक, शिक्षा के बारे में तो काफ़ी विषय है। शिक्षा किस लिए, मुझे एक पुराना श्लोक याद आता है, विद्यार्थी कैसे बनने चाहिए, विद्यार्थी कैसे निकलना चाहिए स्कूल से। उद्यमम, साहसम, धैर्यम, शक्ति, पराक्रम, ये 5 गुणों से उभर कर बाहर निकलने वाला विद्यार्थी वो सही विद्यार्थी बनेगा। ये 5 गुण उसमें होना चाहिए। उद्यमम, उद्यमम बोले तो आप तो जानते, स्ट्रगल, साहस होना चाहिए। पढ़ने के बाद वो विचार नहीं करना चाहिए, मैं जाऊंगा खुद भी कर ले सकता हूँ, मैं जो है देश के लिए भी काम करूँगा, समाज के लिए भी काम करूँगा, ये भावना उसमें पैदाशी होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग ये गुणवत्ता वाली शिक्षा होना चाहिए। जैसे हमारे नैतिक मूल्य जो है बहुत विस्तार रूप से चर्चा होना चाहिए। आप लोग सभी जानते हैं, मैं ज़्यादा विषय बोलना नहीं चाहता। अभी विद्यार्थी यूनिवर्सिटीज में से नए नए तकनीकी से आ रहे हैं। आज के विद्यार्थी बहुत जो है तेजी से आगे बढ़ रही है। पुराने विद्यार्थी को बहुत समझाना पड़ता था, लेकिन मुझे विश्वास है आज के विद्यार्थी शिक्षक को ही पूछने वाला विद्यार्थी बन गया है। शिक्षक को ही पूछता है, इतना जो है इंटेलिजेंस बढ़ी हुई है हमारी पीढ़ी में। अब इस नई पीढ़ी को किस तरह से ले जाना चाहिए। मेरी पोती है, मेरी पोती जो है वो केवल 5 वर्ष है, 5 वर्ष है। वो मुझे पूछती है, प्रश्न पूछती है कि चंद्रमा में कैसे हम जाना, हम क्या करना, क्या कैसे जाना। वो छोटी बच्ची जो है चंद्रमा के बारे में विचार कर रही है। और वैसे ही जो है वो गाना गाती है। मुझे बहुत खुशी लगा है, बहुत अच्छे देशभक्ति के गाना गाकर
प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल को भी जो है उन्होंने छुआ है। अरे इतना जो है लड़कों में आज जीनियस है, बहुत जीनियस है, वे आर वेरी इंटेलिजेंट। उनकी कोई हम अंडरमाइन नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अंडरमाइन द गर्ल्स एंड बॉयज। तेजी से बढ़ रहे, जैसे हमारे कुरुक्षेत्र के कुलपति बताए थे, ह्यूमन फोर्स, इतनी बड़ी फोर्स हमारे इंडिया में, यंग वुमन फोर्स। तो इसलिए आप उसको शेप करने वाले लोग हैं, शिल्पकार हैं। तो आप शिल्पकार होकर आपसे इतना ही अपेक्षा होता है। टेक्नोलॉजी में आप लोग पहले विषय के ऊपर परफेक्ट ज्ञान होना चाहिए। सब्जेक्ट शुड बी परफेक्ट। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कुछ भी हो, किसी भी विषय हो, विषय के ऊपर जो है हमारा सारा ऑथेंटिक होना चाहिए और लेटेस्ट होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, और जो है आगे बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को सूचित करने के लिए तैयारी होना चाहिए। नंबर 1 सब्जेक्ट स्टफ। नंबर 2 ये स्टफ के साथ विषय ज्ञान के साथ आपके पास न्यू टेक्नोलॉजी होना चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजी के मार्ग से आगे बढ़ना चाहिए। जैसा आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, डिजिटल एजुकेशन है, डाटा एनालिटिक्स है, वैसे ही जो है नए बहुत से टेक्नोलॉजी आए। ये टेक्नोलॉजी में भी आप बहुत कुछ जो है बच्चों को मार्गदर्शन करने के लिए आगे आना चाहिए। तब आपको इसके ऊपर ज़्यादा ज्ञान रहेगा, वो बच्चा जो है आपको समझेगा। इसलिए मैं चाहूँगा आदर्श टीचर बनना चाहिए। केवल टीचर ही नहीं, आई डोंट एक्सपेक्ट ओनली टीचर यू आर, यू शुड बी एज ए मॉडल टीचर, यू शुड बी आइडियल वन रहना चाहिए। आइडियल निबद्धता होना चाहिए। टीचर टाइम को आते, अच्छे पढ़ाते, हंसते हुए पढ़ाते, नम्रता से पढ़ाते, विनय से पढ़ाते और आकर्षण से पढ़ाते। उसी को जो है विद्यार्थी जो है मानता है, दिल से जो है घर में जाके बताता है। तो इसलिए टीचर का जो है लक्षण होना चाहिए। टीचर का अगर क्वालिटीज नहीं है, इंग्लिश में पहला कहा जाता था मास्टर बोले तो क्या है, मास मीन्स मनी, ठर बोले तो लेके भाग जाने वाला आदमी, ये पैसा लेता है जाता है, मास्टर कहा जाता है। लेकिन मास्टर नहीं, आप अध्यापक है, आप गुरु है, आप उसके मार्गदर्शक है, आप उसके दिल है। ये जो है उसकी आत्मा में आना चाहिए, ये उसके मन में आना चाहिए। ये भावना को हम जितना आगे बढ़ाएंगे उतना जो है क्वालिटी एजुकेशन आ जाएगा। अभी एजुकेशन भी जो है सारे आपने अरोड़ा जी बादशाह बताया, मॉडल एजुकेशन, नए एजुकेशन कैसे जाना चाहिए, दुनिया में कैसा जाना चाहिए, सारे विषय आपने बताया। उसके ऊपर मैं जो है बहुत ही आदर्श के रूप में आगे बढ़ रहे और इसको तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। काफ़ी अच्छे मॉडल से आगे जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति को मुझे पूरा विश्वास है 2030 तक भारत में लागू होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन किन से होगा ये लागू? आप लोगों से होगा, आप लोगों से होगा। तो इसलिए आप लोग इस भावना से निकले
नई शिक्षा नीति में, और मैं कह रहा था यू मस्ट बी वेरी स्मार्ट. स्मार्ट मीन्स आई एम नॉट टेलिंग ओनली अट्रैक्शन ऑफ द पर्सनालिटी. अच्छे कपड़े डाले, अच्छे बाल है, अच्छे गाल है, सब अच्छा है. आई एम नॉट से दैट इज स्मार्ट. स्मार्ट मीन्स इंग्लिश में SMART. स्मार्ट को कहा जाता है कि S मीन्स स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए. और M बोले तो मेजरेबल. यू मस्ट बी मेजरेबल, यानी आप मापने के लिए जो है सिद्ध होना चाहिए. और A मीन्स अचीवेबल. R मीन्स रियलिस्टिक. T मीन्स टाइम बाउंड. ये 5 बातें जो है अपन ध्यान में लेना चाहिए. स्मार्ट तो रहना चाहिए. जितना आप स्मार्ट रहेंगे बच्चे आपको और आदर बढ़ाएंगे. स्वच्छता बहुत ज़रूरत है, लेकिन केवल ऊपर स्वच्छता नहीं, मन की भी स्वच्छता होना चाहिए. तो इसलिए हम लोग संस्कार देना, ज्ञान मीन्स नॉलेज. बच्चों को विषय में परिज्ञान होते हुए उसको मालूम होना चाहिए कि ये ज्ञान प्राप्ति करने के लिए जिज्ञासा होना चाहिए, इंक्विजिटनेस होना चाहिए. ये इंक्विजिटनेस पैदा करना चाहिए, जिज्ञासा पैदा करना चाहिए बच्चों में. जितना जिज्ञासा पैदा करेंगे उतना जो है उत्सुकता से आपको वो पूछेगा. वो नहीं तो वो समझेगा कि भाई ये मेरे क्लास ये बोर है, ये कब चले जाता है, मैं भी चले जाता हूँ. मुझे ध्यान है, मैं स्कूल में पढ़ता था. आई एम टेलिंग माई ओन एक्सपीरियंस. इट इज इन माई 1962 में मैं स्कूल में था. हमारे स्कूल में 2 टीचर थे. एक टीचर है फिजिक्स टीचर, उनका नाम है रामैया. रामैया अभी भी है, वो IIT रामैया कहा जाता है. बहुत ही निस्वार्थ आदमी है, बहुत ही सिंपल आदमी है. रामैया जी जब क्लास में आते थे, सारे हम विद्यार्थी बहुत ही जो है डिसिप्लिन से, बहुत ही ध्यान से हम उनको सुनते थे. बहुत आदर भावना निर्माण होता था. तो मैं उन्हें जो है 62-63 में मिला हूँ. बाद में मैंने उनको मिला नहीं, लेकिन मेरे दिल में उनके बारे में बहुत ही जो है भावना है. मैं 1998 में मैं केंद्र मंत्री बना. वाजपेयी की सरकार में मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बना. मैं समाज सेवा के लिए गया. बाद में हैदराबाद आया हूँ. वो हैदराबाद में रहते थे. यूनिवर्सिटी में जो है वो वॉकिंग कर रहे हैं. मैं भी यूनिवर्सिटी में वॉकिंग गया हूँ. वो मुझे पहचानता है कि ये दत्तात्रेय है, ये मंत्री है, लेकिन वो नहीं जानता ये मैं उनका स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ, उनका शिष्य हूँ. लेकिन मैंने तुरंत देखकर उनके साथ गया हूँ. उनके पास जाकर उनको नमस्ते कहते हुए उनका जो है पाद स्पर्श किया. मैं उनको पैर छुया हूँ, नमस्कार कहा हूँ. उन्होंने परेशान हो गया है, अरे तुम तो मंत्री है, तुम मेरा पैर कैसे पहले. सर मैं मंत्री हो सकता हूँ, लेकिन मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे रामैया है, इसलिए मैं आपको आदर करता हूँ. वैसा हमारे रामैया जी अभी भी है वो. अरे ये आदर होना चाहिए. दैट रिस्पेक्ट शुड बिकम. इट इज नॉट डिमांड. वो रामैया ने मुझे पूछा नहीं, ही कमांडेड इट. सब्जेक्ट से, उनकी त्याग भावना से
उनके विचारों से, उनके परिवर्तन से मैंने जो है उनको दिल में रखा हूँ। तो इसलिए मैं आपको भी मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ, नई शिक्षा नीति में सारे न्यू टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाइए, साथ ही साथ इस संस्कार को, इस नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए और अच्छा काम कीजिए और विद्यार्थियों के मन में और एक भावना निर्माण कीजिए, मैं जाऊंगा, केवल नौकरी करने के लिए मैं जाऊंगा, यही भावना नहीं रहना चाहिए। आज के विद्यार्थियों में, बहुत से विद्यार्थियों में कुछ नौकरी मिलेगा, माता पिता भी वही एक्सपेक्टेशन करते हैं, बच्चा डिग्री पास करके हो गया, अभी जो नौकरी करेगा। लेकिन मैं चाहूँगा केवल नौकरी ढूंढने वाला नहीं होना चाहिए, नौकरी देने वाला निकलना चाहिए, ये भावना उसमें पैदा करना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहिए। एंटरप्रेन्योर कब बनेगा? जितना जो है टेक्नोलॉजी, जितना जो है इनोवेशन, जितना जो है रिसर्च, ये तीन बातों को जितना आगे बढ़ाएगा उतना जो है उसको अच्छा नौकरी मिलेगी। वी नीड स्किल पीपल, स्किल बहुत ज़रूरत है, नए नए स्किल्स आना चाहिए, नए नए स्किल्स होना चाहिए। तो इसलिए हम ये दो बातों को ध्यान में रखकर, मुझे बहुत खुशी है इस कार्यशाला में काफ़ी विषयों पर चर्चा करने का मैंने सारा पढ़ा हूँ। बहुत ही नियमबद्ध रूप से आप लोग 2 दिन कार्यशाला कर रहे हैं। मैं आशा करूँगा ये कार्यशाला बराबर जो विजयी बने और अच्छे फल दिए, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये नई शिक्षा नीति के बारे में आप लोग, जैसा आप लोग नए नए मॉडल्स के रूप में ला रहे हैं, कैरिकुलम में भी नया विषय आया, लेकिन एक विषय को ध्यान में रखना चाहिए। जो नई शिक्षा नीति में मुख्य बिंदु है, विद्यार्थियों को अपने मातृभाषा में पढ़ाई होना चाहिए। ये जिज्ञासा भी विद्यार्थियों में आना चाहिए। आज भी बहुत से लोग अंग्रेजी में पढ़ने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन मातृभाषा में भी इंजीनियरिंग, MBBS, ये हम निकलेंगे, ऐसे बच्चे भी निकलेंगे, ये वातावरण को निर्माण करना चाहिए। तब तक जो है मातृभाषा में सीखेगा नहीं, उसको पूरा जो है ज्ञान नहीं रहेगा। हाफ नॉलेज इज डेंजरस, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। इसलिए मातृभाषा में जो है सारे जो है आगे बढ़ाने का धीरे धीरे प्रयास होना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है, शायद मध्य प्रदेश के राज्य सरकार ने पहली बार MBBS को हिंदी में लाने का प्रयास कर रही है। ये जो है वातावरण बनना चाहिए। इट विल टेक टाइम, इसमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, गड़बड़ नहीं करना चाहिए। कभी भी जो है विद्या प्राप्त करने में बहुत स्लोली जाना चाहिए। जितना स्लो जाएंगे उतना जो है अच्छे रिजल्ट्स आएगा। इट इज नॉट बाय फोर्स वी मस्ट डू, कोई बलात्कार से नहीं करना चाहिए। उसके मन में जो है एक भावना निर्माण करना चाहिए। ये भावना निर्माण करके आने वाले 2047 में ये शक्ति, आज के जो बच्चे आने वाले सारे दुनिया में, सारे विश्व में भारत के लोग 60-70% जो है सारे विभागों में काम करने वाले बच्चे निकलना चाहिए। इतने जो है शक्ति हमारे पास है। किसने कहा था, पेपर में पढ़ा हूँ,
by 2030 there are nearly 3 crore jobs are coming in the world global. 3 करोड़ नौकरी आने वाले। अगर हम सही दिशा से हमारे विद्यार्थियों को आगे बढ़ाएंगे, मुझे विश्वास है ये 3 करोड़ में से 2 करोड़ भारतवासी रहेंगे। इतना जो है पोटेंशियलिटी हमारे विद्यार्थियों में, वेरी बिग पोटेंशियलिटी इज देयर। इस पोटेंशियलिटी को हम सही तरीके से ले जाना चाहिए और प्रेरणा देना चाहिए। आप लोग यू शुड बिकम ए इंस्पायरर्स, एक इंस्पायरर होना चाहिए। केवल पढ़ाने के लिए पढ़ाना चले जाता है, लेकिन इंस्पायर करना चाहिए। इंस्पायर करके उनके जीवन में मैं केवल मेरे लिए नहीं, मैं समाज के लिए, देश के लिए भी काम करूंगा, ये भावना उसके मन में पैदा करना चाहिए। तो इसलिए आप आदर्श के रूप में, मॉडल के रूप में आप आगे आइए और इस कार्यशाला के नाते से और आगे बढ़ाने का आप प्रयास कीजिए। मैं जो है इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, इसमें लिए इसके बारे में भी जो है काफ़ी अच्छा आपने इसमें मुझे बताया। 2 बातें इसमें मुझे अच्छा लगा है। एक जो है आप इसके अंतर्गत स्थानीय विद्यालयों में छात्र शिक्षण, डिजिटल शिक्षण तकनीकों का उपयोग नैतिक मूल्य और वैश्विक दृष्टिकोण के साथ विद्यार्थियों को तैयार करने पर विशेष बल दिया जाएगा। ये जो है बहुत ही खुशी है। और इस विषय के ऊपर आप लोग और आगे बढ़ते हुए, मैं अंत में समाप्त करते हुए इसका विषय का जो है परिज्ञान को, मुझे विश्वास है ये सम्मेलन शिक्षक शिक्षा में परिवर्तन की दिशा में मील का पत्थर बनेगा, मील का पत्थर साबित होगा। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प ले कि इस स्वयं को निरंतर अद्यतन करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देंगे और अपने विद्यार्थियों को केवल नौकरी पाने वाले नहीं और नौकरी नेतृत्व करने वाले योग्य बनाने चाहिए। इतना ही कहते हुए और एक बार इस कार्यशाला को जो निर्माण कर रहे 2 संस्थाओं को, जिन्होंने इस राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का कुरुक्षेत्र में जो किया है, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, और वैसे ही कुरुक्षेत्र के वीसी और उनके मैनेजमेंट, सभी लोगों को और एक बार धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूँ। जय हिंद।